हो गई। तो अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज चल रहा था कितना 9.1 और इसमें जो सवाल हमारा बन गया था कहाँ तक 10 तक कंप्लीट हो चुका था। तो अब देखते हैं हमारे 11 नंबर सवाल में। और 11 नंबर सवाल देखने से पहले अगर जिसका भी क्वेश्चन जो पहले वाला छूट गया है तो देख सकते हैं चैनल पर पहले से चढ़ाया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव का भी देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव का पहले से अवेलेबल है यहाँ पर। और ऑब्जेक्टिव को किस तरह से बनाया गया है, जो भी टेस्ट लिया जाएगा उसमें हर क्वेश्चन को बताया गया है कि 9.1 का क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तो वो क्वेश्चन को देखिए और जिसका भी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर पूछ सकता है कमेंट के माध्यम से। और 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज कम से कम वीडियो अच्छा लगता है तभी लाइक शेयर और जो भी करना है करें, लेकिन अगर अच्छा नहीं लगे तो उसका बात अलग है, वो भी लिख दीजिए कि बैड एक्सप्रेशन। लेकिन अच्छा है तो अच्छे तो उसको आगे तक बढ़ाइए। और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है कि 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक नहर के तट पर टीवी टावर लगा है। ये हमारा मान लेते हैं टीवी टावर है, ठीक। नहर के तट के मतलब किनारा पर, ठीक, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु टावर से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मतलब ये दूसरे बिंदु जो है नहर के दूसरे तट पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। और इस बिंदु से 20 मीटर, मतलब है बिंदु जो 60 डिग्री बन रहा है, ये सी बिंदु से डी बिंदु की दूरी कितना है 20 मीटर है। तो इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली स्थित टीवी टावर का शिखर का उन्नयन कोण। अब ये इसका टीवी टावर का क्या हो गया पाद बिंदु, और यहां से जो है बिंदु को मिला रहा है कहां तक 20 से लेकर डी तक। 20 से लेकर जब डी तक मिला रहा है तो इसके पाद बिंदु के साथ कितना का कोण बन रहा है 30 डिग्री। और 30 डिग्री बन रहा है तो कहा था कि टावर की ऊंचाई और चौड़ाई ज्ञात करे, है ना कह रहा है। टावर की ऊंचाई और चौड़ाई ज्ञात करना है तो इस टाइप का क्वेश्चन इससे पहले जस्ट बना हुआ है कि उसमें टोटल दूरी हमारा कितना दिया था 80 मीटर दिया था। टोटल दूरी कितना दिया था 80। तो इसमें ये चौड़ाई हमें क्या करना था ज्ञात करना था। और जो चौड़ाई नहीं दिया है तो उसके जगह पर हम क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं x, चाहे BC भी मानकर रख सकते हैं। जब ये हमारा x हो गया x मीटर तो अगर कहेगा BD की दूरी निकाले तो BD की दूरी कैसे निकालेंगे, तो इसमें से क्या करेंगे हम BC की दूरी पूछेगा चाहे DC की दूरी पूछेगा तो DC तो हमारा देवे किया है। अगर टोटल पूछ रहा है ना तो टोटल के मतलब दोनों के मान को क्या करेंगे ऐड करेंगे कि मतलब नहर की चौड़ाई कितना है। तो नहर कहाँ से है और ऊंचाई क्या है हमारा AB है। तो जो दिया रहता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है माना AB टीवी टावर की ऊंचाई है, टीवी टावर की ऊंचाई, मोबाइल देखिए बंद हुई पक्का अभी याद पड़ रहा। अब उसके बाद हमारा जो है टीवी टावर की ऊंचाई हो गया और टीवी टावर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री। तो लिखेंगे टीवी टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। और दूसरे बिंदु पर कितना का बनता 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है तथा और कुछ दिले बा में DC बराबर कितना दिल बा 20 मीटर। DC बराबर कितना है 20 मीटर। ये हो गया हमारा मीटर दिया सेंटीमीटर चेक कर लो। मीटर में हमारा 20 मीटर दिया है। तो जब 20 मीटर दिया है तो इसमें किसी भी त्रिभुज का हम बारी बारी से मान क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो बारी बारी से हमको का निकालना है मान निकालना है। तब क्या चीज
और ए बी सी। तो इसमें चलते हैं तो अब त्रिभुज से। अब पहले त्रिभुज कौन लेंगे, कोई भी त्रिभुज को निकालकर हम बना सकते हैं। तो ए बी सी तो निकाल लेते हैं पहले ए बी सी में। तो ए बी सी में जब चलेंगे तो हमारा tan थीटा कहा, तो यहाँ पर नीचे तो एक्स माने है, इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, वो ऊंचाई का मान क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ए बी हो जाएगा तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटा में क्या होता है आधार। तो लंब यहाँ पर क्या है ए बी और आधार क्या है यहाँ पर बी सी। यहाँ पर tan का क्या हो जाएगा हमारा, tan और थीटा के जगह 60 डिग्री और बराबर ए बी। तो ए बी का मान तो कुछ नहीं है बेचारा, ए बी जेव के तेव और बी सी के जगह एक्स रख दी कि बी सी रह दी, बी सी रह दा। ठीक बा, आगे सॉल्व करे में का रही आसान रही, ना तो एक्स पर केन गबड़ा भी जा सकला। ऐसे मानल गुल बा तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे लिख सकला एक्स के वैल्यू। tan 60 के मान कितना होगा, √3 अब बराबर ए बी और बाटा में क्या हो जाएगा हमारा बी सी। अब तिरछा तिरछी कैला पर इसलिए ए बी का मान कितना आ जा रहा है, ए बी बराबर √3 बी सी आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। एक किसका ऊंचाई, क्या चीज है, ये हमारा ऊंचाई है, क्या है, टावर की ऊंचाई आ गया ना। लेकिन यहाँ पर टावर की ऊंचाई कभी कंफर्म नहीं है, इसमें आगे है बेचारा बीसी। तो बीसी का मान निकाल कर रखेंगे तब ना हमारा निकलेगा। अब उसके बाद चलते हैं दूसरे त्रिभुज से। अब दूसरे बाद त्रिभुज से चलते हैं तो दूसरा का त्रिभुज क्या है, ए बी डी में। जब ए बी डी में चलेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी में तो tan पर ही जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होगा हमारा लंब बटा में आधार। तो लंब क्या है यहाँ पर ए बी और आधार क्या है यहाँ पर बी डी है। ठीक, तो tan का तो tan हो गया और थीटा के जगह कितना होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया और बराबर ए बी बेचारा अभी रहे दो। ठीक, और बी डी को लिख सकते हैं बी डी, अभी वीडियो लिख देता नहीं क्या बी डी। ठीक, और tan 30 के मान रख दो 1 में √3 और ए बी का दिक्कत बका है 30 के ए बी बाटा में क्या हो जाएगा हमारा बी डी। अब क्रॉस में तनी गुणा उड़ा कर लो तो बी डी के मान निकल जाई और ए बी के मान कितना निकल जाये बी डी। रखाई घबराई के नहीं, ठीक बा। हाई क्या हो जी √3 ए बी अब बराबर का हो जी बी डी, यही ना हो जी। अब इनका के मान लो तोड़ सकता तो इसलिए ए बी बराबर निकाल लो। तो ए बी बराबर का हो जी बी डी और बाटा में का हो जी √3 हो जाई। अब बी डी के तोड़ सकता या वहां पर भी तोड़ सकता, कोई दिक्कत ना। अब तो छोटा हो गया कारण। तो ए बी बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा, बी डी के का लिख सकला बी से लेके डी तक बा, दूगो एक पॉइंट बा, एगो डी सी बा एगो बी सी बा। तो यहाँ लिख सकला डी सी प्लस बी सी अब बाटा में √3 हो जाए। ए बी बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा, डी सी के मान 20 प्लस बी सी रह दो बी सी और बाटा में √, कितना हो जाएगा हमारा 3। यहाँ पर भी ए बी के मान और यहाँ पर भी हमारा किसका ए बी का मान। तो क्या करेंगे, दोनों ए बी है तो इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से इसको इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे, इक्वल मतलब बराबर। समीकरण 1 तथा 2 से 1 और 2 से चलेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी की जगह पर रख सकता है ए बी हमारा √3 बी सी और बराबर में 20 प्लस बी सी और बाटा में √3 आई तिरछा में आज हम तो कितना जी 3 बी सी अब बराबर 20 बी सी। अब भाई प्लस में नहीं तो 3 बी सी अब माइनस बी सी अब बराबर है 20 हो गई। अब बताओ 2 बी सी अब बराबर 20, इसलिए BC बराबर हमारा कितना हो जाएगा 20 बटा में 2
मतलब 10 यही ना। तब BC बराबर हमारा आ गया 10 मीटर आ गईली। एक BC के मान 10 मीटर आ गई। तब BC का है ये ना x मान ले बन जा। अभी देखा एक रख लिख सकते हैं x बराबर भी कितना 10। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 10 मीटर हो गई। अच्छा है नहीं लिखा जी। x बराबर हमारा कितना हो गया 10 मीटर हो गया ना। तो इसके बाद हमको करना क्या है ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई कौन है ए बी है ना। तो देखा हेजो रखबा तो निकल जी आ हेजो रखबा तो निकल जी। अब बोला कौना में रखबा छोटका में रखबा जल्दी निकल जाई तो चला जा। तो समीकरण लिख द एक से। तो एक से चलब तो एक वाला का मान कितना भाई ए बी बराबर √3 BC। तो ए बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा √3 और BC के मान कितना है हमारा 10। तो इसको 10 लिखेंगे तो हमारा ए बी मतलब ऊंचाई कितना आ गया 10 √3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया हो गई। दूसरा आंसर चेक कर रखा कहता है। अब दूसरा में हमारा कह रहा है क्या नहर की चौड़ाई। नहर की क्या कर रहा है चौड़ाई। तो नहर के चौड़ाई में चलो स्टार्ट करो। ओह सॉरी। अब जो दूसरा हमारा क्या कर रहा था नहर के चौड़ाई ना। तो नहर कहाँ से कहाँ तक है बी से सी तक न है। कहा तो टावर का जो है नहर के दूसरे तट पर एक बिंदु बन रहा है मतलब BC है। तो ए बी ऊंचाई इसका आ गया टावर का और BC हमारा क्या है नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई बराबर कितना हो गया हमारा 10 मीटर। यही हो गया दूगो आंसर। आंसर हो गया उत्तर। तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 और 12 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ठीक। 7, 8, 9 और उसके बाद जो है कि ये 12 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन मतलब भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। ये हमारा भवन हो गया ए बी और क्या हो गया सी। इसको मान लेते हैं भवन है और इसके शिखर पर एक केबल टावर लगा है। केबल टावर मतलब है जैसे डी का है केबल टावर है मतलब भवन के ऊपर जो छत पर टावर लगाया जाता है तो वही बोल रहा है केबल टावर 5G 4G 6G जोन भी टावर लगा। और इस टावर का शिखर का उन्नयन कोण मतलब भाई टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण मतलब इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना होता है 45 डिग्री है। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। किसका ऊंचाई निकालना है हमें टावर। तो टावर की ऊंचाई केबल टावर तो टोटल पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई मतलब CD दोनों की ऊंचाई हो जाए ठीक बा। क्या तो 7 मीटर तो भवन की ऊंचाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि ध्यान देना है कि यहाँ पर दो गो क्वेश्चन को डिफरेंट दे दिया। एक उन्नयन एक का दे दिया अवनमन। और जब उन्नयन और अवनमन देता है तो थोड़ा सा भी घबराना नहीं है क्योंकि उन्नयन अवनमन दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। अवनमन को उन्नयन भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेते हैं क्या दिया है। माना कि ए बी बराबर 7 मीटर। ए बी बराबर 7 मीटर क्या कर ऊंचाई है भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई है ये भवन का हमारा ऊंचाई हो गया। तथा CD केबल टावर है पूरा ऊपर से नीचे तक देखा CD केबल टावर है। केबल टावर है तथा इसका उन्नयन कोण कितना बा 60 डिग्री। उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा इसका अवनमन कोण ओकरे से अवनमन भी बनता है तथा इसका
इसका कौन सा कोण, अवनमन अवनमन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, यही ना बात है। अब तो बाकी कुछ बाना ओकर बाद निकाल सकता है। ठीक, अब इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान में दे जा, हाई बीसी का है भवन के आधार है, और इसका आधार ऊपर वाला भी क्या है, सेम टू सेम है, अर्थात बीसी बराबर हमारा क्या है, यही का है बराबर है। तो अगर बीसी निकाल देंगे तो हमारा यही का भी मान हो जाएगा, तो यही का मान हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्या निकाल देंगे, डी का मान निकाल देंगे, क्योंकि है यहाँ से ई से लेकर सी तक तो 7 मीटर बरबे मानो 7 मीटर जो हमारा ई से सी तक है, तो हमको निकालना है डी, डी निकाल कर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब इसके बाद कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, भवनोला में, है ना। तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी में, ए बी सी में जब चलेंगे तो हमारा लंब दिया है, निकालना है आधार, तो किस पर जाएगा, टैन पर, तो टैन थीटा बराबर लंब, तो लंब हो जाएगा ए बी और आधार का हो जाएगा हमारा बी सी। तो यहाँ पर टैन का टैन हो गया, और थीटा के जगह कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ए बी के जगह 7, और बी सी जेम के तेम, और टैन 45 के मान 1 और 7 बटा में हो जाएगा बीसी। तो बीसी बराबर, इसलिए बीसी का मान हमारा कितना हो गया, हमारा 7, ये हो गया समीकरण नंबर 1, 7 मीटर हो गया। तो बीसी बराबर हमारा कितना हो गया, 7 मीटर। अब इसके बाद हमको निकालना कि किसका है, डी का निकालना है, तो लिख सकते हैं, चूंकि बीसी बराबर ए ई बराबर 7 मीटर, ये हमारा मान का है, वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। अब उसके बाद चलेंगे, अब चलते हैं त्रिभुज कौन सा हो जाएगा हमारा, ए डी ई में, ए डी ई में जब चलेंगे तो ए डी में तो हमारा क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो लंब का हो जाएगा डी ई ए ई, यही ना हो जाएगा, और टैन का तो टैन हो गया, और थीटा के जगह कितना एंगल होगा यहाँ पर 60 डिग्री, और बराबर में डी ई बेचारा जेम के तेम, ई ए ई भी जेम के तेम, अभी रहे तो अब चेंज कर सकला। ठीक, अब टैन 60 के मान कितना होता है, √3, और डी जेम के तेम, और एक जगह पर कितना लिख सकला, 7, ए के जगह पर 7 हो जाए। अब इसलिए डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 7√3, समीकरण नंबर 2। कह रहा है हमारा कौन सा मान निकालना है हमको, सी डी, सीरियन निकालना है, तेजा निकाल लो। समीकरण 1 तथा 2 से, 1 और 2 से चलेंगे तो हमारा सी डी बराबर क्या हो जाए, ध्यान में रखो, 2 भाग में कटल बा, दोनों भाग के जोड़ दो, डी ई प्लस ई सी, तो इसी के मान बताओ कितना बा, अब कब इसी कहाँ से आ गए, तो इसी में देखा जौन ए बी के मान बा वो तौन का हो जाए, इसी को हो जाए, तो लिख सकला है जा ब्रैकेट में, चूंकि ए बी बराबर का हो जाएगा ई सी, तो सी डी बराबर डी का मान कितना है हमारा 7√3, प्लस इसी का मान कितना है 7, दोनों में कॉमन मिला था, निकाल दो, सी डी बराबर हो 7 बाहर निकल जाएगा, तो √3 प्लस मीटर, यही हो गया हमारा, ये आ गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत, उतारो। तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज आ रही है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात है। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक समुद्र के किनारे लाइट हाउस लगा है। लाइट हाउस का मतलब जो होता है एक ऊंचा बनाया जाता है टावर जैसा, और उसी पर लाइट लगाया जाता है
जो चारों तरफ क्या करता है, फोकस मारता है, उसी पर आदमी रहता है, देखता है कि कौन जहाज कितना दूरी पे, सब इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा लाइट हाउस हो गया, ठीक। ये हो गया कितना, 75 मीटर, है ना, 75 मीटर लाइट हाउस। और उसके बाद हमारा 30 और 45 का अनुमान बन रहा है ना। कह रहे कि दो जहाज जो है लाइट हाउस की ओर जा रही है, कि कहाँ जा रही है, लाइट हाउस की ओर। और दोनों आगा पीछा है, देखो लाइट हाउस की ओर जा रही है। तो यहाँ से जो है एक जहाज की दूरी, और यहाँ से दो जहाज की दूरी हो गया हमारा, हो गया ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी, है ना, हो गया। और अनुमान कोण बन रहा है, तो याद रखिए कि ऐसे बनावे के पड़ी, ठीक। कितना कितना बनता है, जौन दूर बा तो ओकर एंगल का इतना बनी, छोट बनी, तो हाई मतलब कितना का हो जी, ए वाला 30 डिग्री, ए वाला कितना हो जी 45 डिग्री। जो किताब में 30 और 45 दिया है उसी के आधार पर, लेकिन यहाँ पर 45 की जगह करना होगा 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री करेंगे तो हमारा सेम टू सेम जो बुक में आंसर दिया है वही आएगा, लेकिन 45 पर बनाएंगे तो हमारा आंसर अलग आएगा। और 60 पर भी चेक कर लेना है, वैसे ही बना के 60 पर आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा कौन सा हो गया, 45 वाला, यही ना हो गया, ये 45 डिग्री। हाई बड़ा का कितना हो गई ही 45 डिग्री, तो हाई हो गई, छोटका हाई हो गई 30 डिग्री। अनुमान कोण को ऊपर से दर्शाया जाता है, ऊपर भी लिखा जाता है और नीचे भी यूनियन में दर्शाया जाता है। और ये हो गया हमारा 75 मीटर लाइट हाउस। तो कह रहा है कि जहाज कहाँ है, एगो डी पर है, एगो सी पर। कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें, कि कितना दूरी पर है जहाज दोनों है, यही ना। तो अब करना क्या है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। माना डीसी दोनों जहाज की बीच की दूरी है, डीसी दोनों जहाज के बीच की दूरी है, मतलब दोनों जहाज के बीच की दूरी है। जहां पर जहाज है वो हमारा एक बिंदु कौन सा है, डी है, एक का है सी है। और उसके बाद जो है लाइट हाउस की ऊंचाई ए बी बराबर कितना है, 75 मीटर। एक क्या चीज है, लाइट हाउस की ऊंचाई। तो ये हो गया लाइट हाउस की हमारा ऊंचाई, तथा इसके साथ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तथा 30 डिग्री एवं 45 डिग्री का कौन सा कोण बन रहा है, अवनमन। तो यहाँ पर अवनमन लिखा है, अवनमन कोण बन रहा, ये हो गया हमारा अवनमन कोण, ठीक। अब इसमें से दोनों को बारी बारी से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब त्रिभुज कौन सा पर चलेंगे, कोई भी ले सकते हैं, बड़ा वाला या छोटा वाला। तो ए बी सी लेकर चलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज ए बी सी में हमारा मान का हो जाएगा, ए बी सी में आधार निकालना है तो tan थीटा बराबर का हो जाएगा लंब बटा में आधार। तो लंब हमारा क्या है, ए बी, आधार का है हमारा बी सी। तो ए बी और बटा में हो जाएगा बी सी। tan का tan हो गया हमारा, और थीटा के जगह एंगल कितना होगा 45, और ए बी की जगह 75, और बटा में हो जाएगा बी सी। तो हाँ, tan थीटा का मान कितना हो जाएगा 1, और 75 बटा में BC, और इसलिए BC का मान कितना हो जाएगा 75, ये ना हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद चलते हैं बड़ा वाला। तो बड़ा वाला त्रिभुज के मतलब ए बी, हाई बड़ा का ले लो डी। अब त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में जब चलेंगे तो हमारा ये भी tan पर निकलेगा, tan थीटा बराबर लंब। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, वही रहेगा ए बी, और आधार में क्या हो जाएगा बी से लेकर डी तक, यही ना है बड़का में।
तो tan का तो यहाँ पर tan लिखते हैं और थीटा के जगह 30 डिग्री और AB के जगह 75 और BD के जगह BD, अभी BD रह देते हैं। और उसके बाद तो अब हमारा tan 30 डिग्री और 75 बटन का हो गया BD। अब मान रखे स्टार्ट करो, बताओ tan 30 के मान कितना होगी, 1/√3। अब बराबर ये हमारा हो गया 75 और बटा में क्या हो गया BD, क्रॉस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा BD। अब बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 75√3, यही ना। इसको मान लेते समीकरण नंबर, अभी ना 1 मिनट, समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पर BC और यहाँ पर BD। यहाँ पर सबसे पहले BD को लिख कर सकते हैं, DC प्लस BC लिख सकते हैं, लिख चुकी। BD बराबर हमारा क्या हो जाएगा DC प्लस BC, ये हमारा हो जाएगा। तो इसको समीकरण 2 ही मान लेते हैं, ठीक। अब BD के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, DC प्लस BC बराबर में कितना 75√3 हो जाएगा। 75√3। तो मान रखते हैं DC का मान कितना बा, DC तो निकाला ही के बा, हाई मतलब कितना बीच के दूरी बा, यही ना। अब BC के मान कितना बा, तो DC प्लस में हो गलन 75 बराबर 75√3 हो गई। अब वही प्लस में बन जीता, इसलिए DC बराबर कितना हो जाएगा हमारा 75√3 माइनस 75। अब दोनों में कॉमन निकालेंगे तो DC बराबर कितना कॉमन हो जाएगा हमारा 75 हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। यही हो गया हमारा दोनों जहाजों के बीच का दूरी और यही हो गया आंसर। और एक बात को ध्यान देना है कि अगर ये 45 के जगह हम 60 पर बनाएंगे तो बुक का आंसर कितना है 50√3। तो ये 50√3 आ जाएगा कब, जब 45 के जगह ये यहाँ पर कितना है 45, यहाँ पर 45 है ना, इसको 60 पर करेंगे अब बाकी जेम का तेम, तो हमारा आ जाएगा कितना 50√3 दोनों तरीका से। तो यहाँ तक जो है हमारा क्वेश्चन 13 नंबर तक कंप्लीट। और इसमें 3 क्वेश्चन छूटा है और 3 क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे अगले दिन। और इसमें जितना भी क्वेश्चन बनाया गया है पार्ट बाय पार्ट और चैप्टर बाय चैप्टर और लाइन बाय लाइन को क्वेश्चन को बनाया जाता है कि कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, घर पर रह के ही मतलब इसका रिवीजन कर सकते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन छूट गया। बहुत से लड़के का होता है कि ये सब क्वेश्चन बहुत से टीचर बता देते हैं और बाकी एक आधे को छूट जाता है तो बेचारा खोजते खोजते परेशान होता है। और जो भी वीडियो हमारे जाता है डाला जाता है तो लाइन बाय लाइन और चैप्टर बाय चैप्टर होता है। तो जो क्वेश्चन है आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखना है, हर क्वेश्चन का आंसर लगातार मिलते रहेगा। और यहाँ तक कंप्लीट हमारा और 3 क्वेश्चन बचा है, फिर देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इसी तरह बने रहे। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करते रहे और फिर मिलते हैं 3 क्वेश्चन जो बचा है उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। गुल हाथ